सामने है वो अब साहबजादा हामिद रजा साहब हैं, तहरीक इंसाफ के वोटों से ही एमएनए इलेक्ट हुए। वो कितने संजीदा सियासतदान हैं ये तारीख पर भी बहुत से लोग जानते हैं। अच्छा काजी साहब, अगले हफ्ते अब तीसरी मीटिंग होनी है मुज़ाकरात की, लेकिन जो फ्रैंकली इस वक्त जो हालात हैं, क्या तहरीक इंसाफ का इस वक्त सेलिब्रेट करना दुरुस्त है या ये दुरुस्त इशारे हैं कि अब हमारा वक्त आ रहा है, हमारा हंसने या मुस्कुराने का वक्त आ रहा है, हमने बड़ा रगड़ा खा लिया और अब देयर इज अ टर्न अराउंड फाइनली राउंड द कॉर्नर और वो आ रहा है? देखें, ऑब्वियसली बहुत सारे जो बयानात होते हैं वो सियासी बयानात होते हैं, और माजी में भी हम देखते रहे कि सियासतदान कहते हैं कि जी बस उसकी हुकूमत का खात्मा होने वाला है। खान साहब भी माजी में कहते रहे कि जी मियां साहब की हुकूमत का खात्मा होने वाला है। उसके बाद पीडीएम वाले बार बार ये कहते रहे, तो वो तो ये चीजें सारी चलती रहती हैं। लेकिन आज की जो डेवलपमेंट्स हैं ऑब्वियसली वो सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स हैं। पहले तो देखें, आप कुछ अरसा पीछे चले जाएं, आप 4-5 हफ्ते पीछे चले जाएं। इस मुल्क में बहस ये थी कि इमरान खान का मुकदमा फौजी अदालत में चलेगा, और बड़ा बरमला इस चीज का हुकूमती शख्सियात इस तरफ इशारा करती थी, बड़े वाज़े अल्फाज में कहती थी जी नहीं बिल्कुल चल सकते हैं, और ये हो सकता है वो हो सकता है। फिर फौजी अदालतों से कुछ लोगों को सजाएं सुनाई गई। ये सब कुछ तो स्क्रिप्ट के मुताबिक चल रहा था, लेकिन जो रिस्पांस आलमी दुनिया से आया वो स्क्रिप्ट के मुताबिक नहीं था। और फिर आपने देखा कि जिस किस्म का रिस्पांस आया, और फिर हुकूमत ने उसका प्रेशर भी फील किया, और उसका जो रद्द-ए-अमल देना चाहिए था यहां से, वो उस तरह का रद्द-ए-अमल तो हमें नजर नहीं आया। मजीद कुछ लोगों को सजाएं दी गई, और अब साथ उन लोगों को माफ भी कर दिया गया है। तो मुझे ये लगता है कि टेम्परेचर को काम डाउन करने के लिए, टेम्परेचर को नीचे लाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, क्योंकि एक आलमी सतह का दबाव भी आ रहा है। फिर अदालत के अंदर भी ये मामला पेंडिंग है, तो इस वजह से इसको किसी न किसी तरफ लगाने के लिए एक तरह से जो इस्टेब्लिशमेंट का मौकिफ था कि जी 9 मई में ये मुलविस हैं, हमने इनको सजाएं सुना दी हैं और फिर माफ भी कर दिया है। और दूसरी जानिब जो है वो तहरीक इंसाफ वाले ये कह रहे हैं कि नहीं जी, हमारे लोगों को गलत सजाएं हुई, अगर इनके खिलाफ सबूत थे तो आप इनको दूसरी अदालत में सजाएं दिलवाते। और अभी तो हाई कोर्ट्स में अपील होनी थी, और अपीलों के अंदर कुछ भी वहां पे नहीं ठहरना था। तो इस वजह से अपना हाथ ऊपर रखने के लिए हुकूमत ने ये सब कुछ किया। लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये सिग्निफिकेंट मूव है, और ये एक वाजे सिग्नलिंग है। एक आलमी सतह पे भी अपना जो एक डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश है हुकूमत की जानिब से। किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, आलमी सतह पे हुकूमत की रेपुटेशन को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है फौजी अदालतों से सिविलियंस के ट्रायल के बाद। और उसका ये मैं या कोई और सहाफी नहीं कह रहा, अमेरिका को देख लें, बाइडेन इंतजामिया, अभी ट्रंप नहीं आया, बाइडेन इंतजामिया ने क्या कहा, अमेरिका ने के साथ साथ बरतानिया ने क्या कहा, यूरोपीय यूनियन ने क्या कहा। तो ये डैमेज कंट्रोल में इसको देख रहा हूं जो आज की पेशरफ्त है। अब ये कि इस ये जो जितनी बैठक है, अब अगले हफ्ते आपको भी पता ही है कि अगले हफ्ते फिर एक और बैठक होगी। चार्टर ऑफ डिमांड अभी उस तरह से सामने नहीं आया, लेकिन आपको उम्मीद है सिर्फ इस मुज़ाकराती अमल से कि यार कुछ इससे हासिल हो पाएगा, या कोई पोजीशन किसी जगह तब्दील हो पाएगी, या इमरान खान साहब की रिहाई कम अज कम मुमकिन हो पाए? देखिए, इसमें दो दो लेवल पे चीजें हैं ना। एक तरफ रेटरिक है, तहरीक इंसाफ की रेटरिक है, हुकूमत की रेटरिक है, बड़े बड़े दावे हैं। दूसरी तरफ हकीकत ये है कि जेल में बैठे हुए इमरान खान के लिए सुबह 7 बजे दरवाजे ना जावेद चौधरी साहब ने खुलवाए, ना आदिल शाहजेब ने खुलवाए, ना आपने खुलवाए, ना कोई जो है किसी और सहाफी ने खुलवाए। और अब उसके ऊपर हम सारे ऊ करके एहतजाज तो कर सकते हैं, लेकिन हमें भी पता है कि वो दरवाजे कौन खुलवाता है, कौन बार बार जो है खान साहब को पैगामात भिजवाता है। तो रेटरिक हो रही है। हम जो खान साहब को बेसिकली रिहा करने से पहले उनसे गारंटीज चाहिए कि भाई आप इस निजाम को चलने दें। हमने माजी में ये देखा मुनीब साहब के, जब कोई जमात मुश्किल में होती है उनके लोग जाते हैं, कभी गेट नंबर 4 पे, कभी किस जगह पे। जुबैर साहब की मिसाल हमारे सामने मौजूद है, उन्होंने बताया कि बार बार जाके उन्होंने जनरल बाजवा से राब्ता किया। लेकिन इस दफा तो दूसरी तरफ से राब्ते हो रहे हैं बार बार कि जी मामले को हल करो। बार बार ऑप्शन दिए जा रहे हैं, कभी ये ऑप्शन कभी वो ऑप्शन। तो समझने की चीज ये है कि चीजें डिफरेंट है, थिंग्स आर इन ए डिफरेंट लीग। उतनी सादा नहीं है जितनी हमें नजर आ रही हैं।
और ट्रंप की ट्वीट क्या, मेरे ख्याल में ट्रंप ने अगर कोई स्माइली भी पोस्ट कर दी पाकिस्तान के हवाले से, तो निजाम इधर में इतनी सख्त नहीं है कि वो उसको बर्दाश्त कर सकेगा, और वो अच्छा। उसकी मिसालें यहाँ पे बहुत मौजूद हैं। रिचर्ड ग्रैनल का नाम लेके करें ना जी, ये सारे हुकूमत के वजीर करें, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाएं, पीछे रिचर्ड ग्रैनल की तस्वीर, और बताएं उसको, सुनाएं, शट अप कॉल दें उसको। तो वो ऐसी तो सूरत हाल नहीं है। तो मेरे ख्याल में बेहतर यही है कि हम अपने मामलात पाकिस्तान के अंदर ही हल कर लें, और ये उस जानिब मुझे ये लगता है कि दोनों तरफ से सीबीएम करने की कोशिश की जा रही है। कुछ चीजें कंसीड करनी पड़ेंगी तहरीक इंसाफ को भी, और मेरी खबर ये है कि खान साहब की करीबी शख्सियत खान साहब को कन्विंस कर रही है कि आप कुछ मामले के ऊपर पीछे हो जाएं, को आप जो है जेल से निकल के कहीं और चले जाएं, और इसी तरीके से हुकूमत को वाले भी कह रहे हैं कि कुछ मामलों के ऊपर हम कंसीड करेंगे, लेकिन स्टिकिंग पॉइंट ये है कि कम से कम 2027 तक जो है आप खामोश रहें, उस तरीके से आवाज ना उठाएं हुकूमत के खिलाफ। तो अब देखें चीजें किस तरफ जाती हैं फिलहाल तो। पर अगर मैं तहरीक इंसाफ का निगोशिएटर हूं तो मैं तो फिलहाल कोई डील ना लूं, क्योंकि इस वक्त निजाम को सबसे बड़ा मसला ट्रंप इंतजामिया का है। तो वेट करके देख लें वो आके क्या करेंगे, तो उसके बाद फिर पता चल जाएगा। बट ट्रंप इंतजामिया ही रह गई है। आदिल शाहजेब साहब को हालात बहुत करीब है, और ये निज़ाम में इतनी सख्त नहीं है। नेचुरली हमारी इकॉनमी अभी वी आर कमिंग आउट ऑफ द वुड्स, वी आर नॉट एंटायरली आउट ऑफ द वुड्स, अभी भी बड़े मसाइल हैं, लेकिन चलें काफ़ी बेहतर हुए हैं हालात। बट वी आर हैवीली डिपेंडेंट ऑन IMF हैंड आउट्स, और हमारी बड़ी एक अजीब सी पोजीशन हो जाती है वहाँ पर। सो इंटरनेशनल प्रेशर, ये रियलाइजेशन फिर इसका मतलब है आ रही है, उसी वजह से मुज़ाकरात और फिर सब कुछ हो रहा है कि ये ना हो कि काम ही पुठा हो जाए, उधर स्माइली आ गई ट्रंप की जानिब से तो यहाँ दौड़ें लग जाएंगी साहब की। नहीं मुनीब साहब, देखिए इस आर्ग्यूमेंट को दो डिफरेंट एंगल से देखा जा सकता है। एक तो देखिए हमें यह समझना पड़ेगा कि चाहे वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन हो या अपकमिंग ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हो, उनकी जो साउथ एशिया की पॉलिसी है वो है इंडो पैसिफिक। उसमें इंडिया उनका स्ट्रेटेजिक डिक्लेयर्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनर है फॉर द पास्ट 25 इयर्स एटलीस्ट, और उनका जो मेन उनकी स्ट्रेटेजी है वो है चाइना को कंटेन करना। अब वहां पे पाकिस्तान का जो किरदार है वो बहुत अहम हो जाता है। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है साउथ एशिया में जो चाइना और यूएस के दरमियान गुज़श्ता 3-4 दहाइयों से दरमियान में रह के बड़ी अच्छी हमने अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाई। हम चाइना को नाराज नहीं कर सकते, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। हम यूएस को नाराज नहीं कर सकते, IMF के मामलात हैं और बहुत से मामलात हैं, फैटफ से लेकर और बैलिस्टिक मिसाइल्स तक के मामलात हैं। तो यूएस के लिए पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस है, और वो इंपॉर्टेंस इतनी है कि वो पाकिस्तान को सिर्फ इमरान खान साहब के लिए नाराज नहीं करना चाहेंगे। अब दूसरा जो एंगल है, अब आप मुझे ये बताएं, ट्रंप साहब फॉर एग्जांपल वन फाइन मॉर्निंग वो उठते हैं, जिसके चांसेस मुझे बहुत ही कम नजर आ रहे हैं कि वो एक ट्वीट कर देंगे कि इमरान खान साहब को रिहा किया जाए। उसके बाद क्या होगा? अगर इमरान खान साहब चले, पहले तो ये इज्यूम करके चलते हैं कि पाकिस्तान उस प्रेशर को सस्टेन नहीं कर पाएगा, होगा क्या नतीजे में? खान साहब रिहा हो जाएंगे। टैग क्या लगेगा? अमरीकी मुदाखलत हुई है और खान साहब रिहा हो चुके हैं। तो खान साहब को जो पॉलिटिकल इसका एक डैमेज होगा, एक सुसाइडल मूव होगी अगर खान साहब जो है इस प्रेशर को एक्सेप्ट करते हुए अपने लिए नरमियां भी पैदा कर लें, अपनी पार्टी के लिए भी, और बाहर निकल आए, क्योंकि उन्होंने तो अपने आप को एक डिफरेंट पॉलिटिकल लीडर पोर्ट्रे किया हुआ है, एक परसेप्शन बनाया हुआ है कि ना मैं नवाज शरीफ हूं जो डील करके बाहर चला जाता है, ना मैं बेनजीर हूं जो अमेरिका से डील करके NRO करके मुशर्रफ के साथ वापस दोबारा पाकिस्तान में आ गई। तो ये खान साहब खुद भी नहीं चाहेंगे, और जहां तक हमारी मालूमात है वो इस पर राजी नहीं है। उनके जो अपने लोग हैं उन्होंने बताया हुआ है कि अगर अमेरिकी प्रेशर के नतीजे में हमें थोड़ा बहुत रिलीफ भी मिलता है, वो आपके लिए काफी पॉलिटिकली डैमेजिंग साबित हो सकता है। अब अतर ने एक बात की कि इमरान खान साहब जो है वो थोड़ा बहुत कंसीड करने के लिए शायद एक बात हो रही है कि तहरीक इंसाफ थोड़ा सा पीछे जाए। देखिए मुनीब, जब भी मुज़ाकरात शुरू होते हैं